नमस्कार, खबर 4 बजे में आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी खबर है प्रयागराज से, जहां रोक के बाद भी पीसीएस का इंटरव्यू लगातार जारी है। हाईकोर्ट ने दरअसल प्री परीक्षा के परिणाम पर ही रोक लगा दी थी। पूर्व सैनिकों के आरक्षण न देने पर रोक लगाई गई थी और संशोधित रिजल्ट जारी करने के बाकायदा आदेश दिए गए थे। पीसीएस भर्ती परीक्षा को लेकर उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को एक बड़ा झटका लगा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पीसीएस 2021 प्रारंभिक परीक्षा के पूर्ण में जो परिणाम जारी हुए थे उसे रद्द करते हुए पूर्व सैनिकों को 5% आरक्षण का लाभ देकर संशोधित परिणाम जारी करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आयोग को 1 महीने का वक्त दिया है। कोर्ट ने कहा कि प्रारंभिक परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी होने के बाद मुख्य परीक्षा कराई जाए, उसके बाद इंटरव्यू लिया जाए। लेकिन बड़ी बात यह है कि इस समय यूपी पीसीएस परीक्षा 2021 का इंटरव्यू जारी है। तमाम ऐसे अभ्यर्थियों से बात की जो इंटरव्यू देकर बाहर आए थे। इनमें से ज्यादातर अभ्यर्थियों ने विश्वास जताया कि हाईकोर्ट के आदेश का उनके परिणाम पर कोई असर नहीं पड़ेगा। इसका कोई विशेष असर नहीं होगा, क्योंकि जो ये माननीय उच्च न्यायालय ने जो रोक लगाई है, माननीय लोक सेवा आयोग का एक रिकॉर्ड है कि वो अपने तथ्यों के आधार पर माननीय न्यायालय में पक्ष रखता है। मुझे लगता है कहीं न कहीं पक्ष रखने में कुछ कमियां रह गई हैं। डबल बेंच में सुनने में आ रहा है कि लोक सेवा आयोग अपना पक्ष जरूर रखेगा। और जो हमारे पूर्व सैनिक हैं जिनको 5% आरक्षण दिया गया, उनको बहुत बहुत बधाई। अगले विज्ञापन में और आने वाले विज्ञापनों में उनको पूरा अवसर मिलेगा, उस अवसर का लाभ उठाएं। चेयरमैन जी हम लोगों से सुबह मिलने आए थे वहाँ पे हॉल में, और उन्होंने कहा, ये विश्वास दिलाया कि चूंकि जो ऑर्डर आया है उसके खिलाफ वो अपील भी करेंगे। और उन्होंने राय भी लिया बहुत सारे जजों से कि ये टेनेबल है या नहीं है, क्योंकि जो जीओ उनके पास आया था रिजर्वेशन उनको देने का, वो 10 तारीख को आया, 10 मार्च आई थी, जो भी डेट रही है 10 को। और इनका जो क्लोजर था फॉर्म का वो 5 था। अच्छा। तो वो रेट्रोस्पेक्टिवली उस रिजर्वेशन को नहीं दे सकते। सर, इसका रिजल्ट पे कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चेयरमैन सर से बात हुई है और 5 तारीख को फॉर्म भरने की अंतिम तिथि थी। और गवर्नमेंट का जो ये जीओ आया 5% वाला, वो 10 तारीख को, 10 मार्च को है। फॉर्म के भरने की तिथि तो खत्म हो चुकी थी, शुल्क जमा करने की तिथि 17 मार्च तक थी। उसी बेस पर इन लोगों ने रीट किया था, जिसको आयोग पूरी तरह से नकार दिया है, क्योंकि डेट तो 5 तारीख को ही खत्म हो गई। चलिए सीधा रुख करेंगे। संवाददाता मानवीन प्रताप सिंह हमारे साथ प्रयागराज से लाइव कनेक्ट है। मानवीन, इसे अदालत की अवमानना के तौर पर देखा जाए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जा सकता है इसकी गुंजाइश के तौर पर? जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज करने से पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट में अपील फाइल की जा सकती है। डबल बेंच में स्पेशल अपील फाइल की जाएगी और आयोग के वकील उस पर तैयारी कर रहे हैं। और आयोग के जो तमाम अधिकारी हैं उनका कहना है, जैसे कि अभी तमाम जो इंटरव्यूअर्स हैं जो उसी परीक्षा का फाइनल इंटरव्यू देकर के बाहर निकले हैं, उन्होंने बताया कि चेयरमैन साहब यानी आयोग के जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने उनसे बात की है जो इंटरव्यू देने पहुंचे थे, जो अभ्यर्थी हैं, उनसे कहा है कि इस मामले को हम आगे अपील करेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट जाने से पहले इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील फाइल होगी और उसके बाद अगर वहां पर उनको राहत नहीं मिलती है तो आयोग सुप्रीम कोर्ट भी जाएगा। लेकिन जिस तरह से जो जानकार हैं, जो लीगल फील्ड के लोग हैं, उनका कहना है कि चूंकि जो नोटिफिकेशन है वो 10 मार्च को गवर्नमेंट ने जारी किया है कि 5% का आरक्षण जो पूर्व सैनिक है उनको दिया जाएगा, और जो विज्ञापन है, विज्ञापन वो 5 फरवरी को ही जारी कर दिया गया था 2021 में। और कोई भी नोटिफिकेशन आने के बाद जो उसके विज्ञापन आते हैं उस पर ये आदेश लागू होता है। तो तमाम जो अभ्यर्थी हैं उनका कहना है कि शायद हमारे पक्ष के वकील इस बात को कोर्ट के समक्ष रखने में उनसे चूक हुई है। और ये आयोग को भी भरोसा है कि जब स्पेशल अपील में बड़ी कोर्ट में इस बात को रखेंगे तो उनको राहत मिल जाएगी। और ये जो परीक्षा का इंटरव्यू चल रहा है, तमाम जो परीक्षार्थी हैं जो प्री और मेंस के बाद इंटरव्यू तक पहुंचे हैं, और लाखों की संख्या में फॉर्म आते हैं और इंटरव्यू तक पहुंचते पहुंचते कुछ 100 लोग रह जाते हैं, चंद 200-400 लोग होते हैं जो इंटरव्यू तक पहुंचते हैं। तो ये वही लोग थे जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। इतनी लंबी दूरी इन्होंने तय की है, तो इनको भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट से या हाई कोर्ट की बड़ी बेंच से इनको राहत मिल जाएगी। लेकिन निश्चित तौर पर एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि 2021 में विज्ञापन आया था और अब जब परीक्षा अंतिम चरण में, चूंकि महीनों का समय लगता है कोई भी परीक्षा पूर्ण होने में, और अब जब इंटरव्यू हो रहा है और उसके कुछ दिनों बाद रिजल्ट आता है, ऐसे में हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। तो जब तक
हाई कोर्ट से अगला आदेश या सुप्रीम कोर्ट से अगला आदेश नहीं आ जाता, तब तक वो आदेश प्रभावी रहेगा। यानी जो पीसीएस परीक्षा का रिजल्ट है वो प्रभावी, उस पर रोक प्रभावी रहेगी। हालांकि जो फाइनल परिणाम है वो हाई कोर्ट के आदेश के अधीन होगा। अगर हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते कोई फैसला बदलता है तो उस हिसाब से रिजल्ट जारी होगा। और अगर जो 5% जो प्री को रद्द करने का आदेश आता है सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते पहुंचते, तो दोबारा से प्री का रिजल्ट जारी होगा और उसके बाद मेंस की परीक्षा होगी और उसके बाद इंटरव्यू तक पहुंचेंगे। तो देखना ये होगा कि इस पूरे मामले में आगे अभ्यर्थियों को या आयोग को राहत मिल पाती है या फिर जिस तरह का आदेश है प्री की दोबारा परीक्षा होती है। तमाम जानकारी के लिए माननीय आपका बहुत शुक्रिया।